चार्ली मंगर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पूरी सोच। वॉरेन बफे के पार्टनर जिन्होंने बर्कशायर हैथवे को एक डूबती हुई टेक्सटाइल कंपनी से आज 900 अरब डॉलर के एक ऐसे साम्राज्य में बदल दिया जिसकी दुनिया मिसाल देती है। पर सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? सोचिए जरा, 0 से 900 अरब डॉलर, ये हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ सही स्टॉक चुनने का खेल था, या इसके पीछे कोई ऐसी गहरी सोच थी जो किसी को भी सीखने में मदद कर सकती है? शायद विश्वास न हो, लेकिन इसका जवाब छुपा है चॉकलेट के एक डिब्बे में। जी हां, ये कहानी सिर्फ पैसा बनाने की नहीं है, ये सोचने का तरीका बदलने की कहानी है। एक ऐसा बदलाव जिसने बर्कशायर की सफलता की नींव रखी। देखिए, चार्ली मंगर का सबसे बड़ा योगदान था बर्कशायर की पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बदलना। पहले वे सिगार बट तरीके से निवेश करते थे, मतलब सिर्फ ऐसी सस्ती चीजें खरीदना जिनमें बस एक आखिरी कश बचा हो, क्वालिटी कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता। मंगर ने इस सोच को जड़ से ही बदल दिया। ये सिगार बट फिलॉसफी ऐसी थी मानो सड़क पर पड़ा कोई फेंका हुआ सिगार मिल जाए जिसमें एक आखिरी कश बचा हो। है तो मुफ्त का, पर चलेगा कितनी देर। लेकिन मंगर का मंत्र एकदम साफ था। एक ठीक ठाक कंपनी को शानदार दाम पर खरीदने से कहीं बेहतर है कि एक शानदार कंपनी को ठीक ठाक दाम पर खरीदा जाए। बस इसी एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। और इस नई सोच का पहला और शायद सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ 1972 में सीज कैंडीज नाम की एक चॉकलेट कंपनी के सौदे के साथ। ये वो डील थी जिसने बर्कशायर के भविष्य की कहानी लिख दी। बर्कशायर ने सीज कैंडीज को $25 मिलियन में खरीदा। अब सुनने में तो ठीक लगता है, पर उस समय ये कंपनी की असल कीमत यानी उसकी बुक वैल्यू से 3 गुना ज्यादा था। उस दौर के हिसाब से ये एक बहुत महंगा सौदा लग रहा था। यहां तक कि खुद वॉरेन बफे भी शुरुआत में थोड़े हिचकिचा रहे थे। लेकिन चार्ली मंगर को कुछ ऐसा दिखा जो बैलेंस शीट के नंबरों में नहीं था। उन्होंने देखी सीज कैंडीज की इकोनॉमिक मोट, यानी आर्थिक खाई। सोचिए, एक ऐसा किला जिसके चारों तरफ एक बहुत गहरी खाई हो जिसे कोई दुश्मन पार ही ना कर सके। सीज कैंडीज के लिए एक खाई थी उसका ब्रांड और लोगों का उस पर अटूट विश्वास। ये एक ऐसी संपत्ति थी जो दिखती नहीं पर बेहद शक्तिशाली थी। और अब देखिए असली जादू। सीज कैंडीज की चॉकलेट की बिक्री हर साल सिर्फ 2% ही बढ़ रही थी, लेकिन वो हर साल अपनी कीमतें बढ़ा पाते थे। और कमाल की बात यह है कि ग्राहक खुशी खुशी ज्यादा पैसे देते थे क्योंकि उन्हें उस ब्रांड पर भरोसा था। इसका नतीजा क्या हुआ? उनका मुनाफा बिक्री से 4 गुना तेजी से लगभग 8% हर साल बढ़ रहा था। तो इस $25 मिलियन के निवेश का आखिर हुआ क्या? अगले 50 सालों में उस एक निवेश ने बर्कशायर के लिए $2 अरब से भी ज्यादा का मुनाफा कमा कर दिया। ये वही पैसा था जिसने बाद में कोका कोला जैसे बड़े निवेशों की नींव रखी। तो सीज कैंडीज से मिला सबक बहुत कीमती था, लेकिन वो तो बस एक शुरुआत थी। अब अगला कदम था इसी सिद्धांत को, इसी फॉर्मूले को लेना और उसे कोका कोला के साथ पूरी दुनिया में लागू करना। 1988 में $1.3 अरब का निवेश। 20 साल बाद सिर्फ डिविडेंड से ही हर साल लगभग आधा अरब डॉलर आ रहा था, और आज उसी हिस्सेदारी की कीमत लगभग $25 अरब है। ये होती है लंबे समय तक टिके रहने की ताकत और एक पावरफुल ग्लोबल ब्रांड का कमाल। मंगर ने खुद कहा था कि कोका कोला में निवेश करना एक नो ब्रेनर था, मतलब इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि सीज कैंडीज की तरह ही इसके पास भी वही शक्तिशाली आर्थिक खाई थी। एक ऐसा ब्रांड जिसे पूरी दुनिया जानती थी और जिसके लिए लोग थोड़ा ज्यादा पैसा देने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो अब तक हमने देखा कि कैसे एक ब्रांड की ताकत एक बिजनेस को सालों साल तक सुरक्षित रख सकती है। लेकिन क्या मंगर के सिद्धांत सिर्फ पुरानी पारंपरिक कंपनियों पर ही लागू होते थे, या वो बदलते समय के साथ अपनी रणनीति को भी बदल सकते थे? इसका जवाब मिलता है उनके अगले बड़े दांव में। लेकिन देखिए, मंगर की सोच कोई पत्थर की लकीर नहीं थी। वो जानते थे कि दुनिया बदल रही है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है BYD में उनका निवेश। ये दिखाता है कि वो टेक्नोलॉजी और नए बाजारों के लिए अपनी सोच को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार थे। BYD एक चीनी इलेक्ट्रिक कार और बैटरी बनाने वाली कंपनी। इसमें मंगर ने एक बिल्कुल नए तरह की खाई देखी। ये खाई ब्रांड के बारे में कम और इसके संस्थापक वांग चुआनफू की इंजीनियरिंग जीनियस के बारे में ज्यादा थी। ये कंपनी बैटरी से लेकर कार तक सब कुछ खुद बनाती थी, जिसे वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। इससे उनकी लागत कम होती थी और क्वालिटी पर उनका पूरा नियंत्रण रहता था।
2008 में मंगर ने ही बफे को इस अनजान चीनी कंपनी में $232 मिलियन का दाम लगाने के लिए मनाया। ये बर्कशायर के लिए एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था, क्योंकि वो आमतौर पर सिर्फ जानी मानी अमेरिकी कंपनियों में ही निवेश करते थे। और उस दांव का नतीजा? खैर, उस निवेश की कीमत बढ़कर लगभग $9 अरब तक पहुंच गई। ये एक ऐसा जबरदस्त रिटर्न था जिसने ये साबित कर दिया कि मंगर की क्वालिटी और खाई के सिद्धांत नई टेक्नोलॉजी और नए बाजारों पर भी उतने ही कारगर हो सकते हैं। तो इन 3 कहानियों से सीज कैंडीज, कोका कोला और BYD हम सीखते क्या हैं? इन सभी निवेशों के पीछे वो कौन से मूल सिद्धांत थे? चलिए अब मंगर की सफलता के इस रहस्य को एक आसान सी चेकलिस्ट में समझते हैं। मंगर का पूरा दर्शन इन 4 सरल सिद्धांतों में समाया है। पहला, सिर्फ उसी बिजनेस में पैसा लगाएं जिसे आप गहराई से समझते हैं। दूसरा, हमेशा एक ऐसी खाई या टिकाऊ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तलाश करें जो उस बिजनेस को सालों तक सुरक्षित रखे। तीसरा, धैर्य रखें, लंबे समय तक निवेशित रहें और कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने दें। और आखिर में सबसे जरूरी, उल्टा सोचें, यानी बहुत ब्रिलियंट बनने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है कि बस बड़ी बड़ी बेवकूफियों से बचा जाए। एक जरूरी बात, ये विश्लेषण केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। कृपया कोई भी निवेश का निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। इस तरह के गहन विश्लेषण को आप तक पहुंचाने में काफी मेहनत और रिसर्च लगती है। अगर ये कोशिश पसंद आई और भविष्य में और भी ऐसे ही महान विचारकों की रणनीतियों को समझना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि अगला विश्लेषण किस विषय पर देखना चाहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमें बहुत प्रेरित करती है। और आखिर में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, क्या चार्ली मंगर का दशकों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने का ये दर्शन ही सबसे बड़ा और सबसे स्थायी सबक है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।